हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। और जो हमारा चैनल है एनके स्टडी चैनल, वो आप लगातार उसको देख रहे होंगे। और आपको अच्छे से उसके जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो हमारे लगातार आप वीडियो से जुड़े होंगे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो अच्छा भरपूर आपका सहयोग मिल रहा है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हमारा जो चैनल है इनके स्टडी चैनल, उसको आपको लगातार आपको देखते रहना है, ठीक है। उसमें नए नए टॉपिक के नए नए वीडियोस आपके पास पहुंचा रहे हैं। उसको आपको क्लियर पूरा करने वाला ज़ीरो लेवल से आपको देखना है। यानी बीच में आपको ऐसे नहीं करना कि 1 मिनट देख लिए वीडियो को और फिर नहीं देखे। तो ऐसा नहीं करना। यदि वीडियो देखना ही नहीं है आपको तो बिल्कुल छेड़ो ही मत उसको, ठीक है ना। यदि आपको अच्छे से देखने की कोशिश देखना है तो आप इस वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो वीडियोस को यदि पूरा देखोगे, मैं कह रहा हूँ टॉपिक बिल्कुल आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक से हर चीज़ को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिक से आपको ही हर जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। हर पॉइंट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन उसका वर्णन दे रहा हूँ कि कहाँ उसका क्या रहेगा, वो उसके बारे में हम इस तरह से चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज चलते हैं हम टॉपिक, जो अपना जो पिछला टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ चुके थे हम, लेक्चर कम से कम 4-5 लेक्चर हम उसके ले चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और वीडियोस को पूरा देखना है। और वीडियोस को पूरा देखने के बाद आपको उसके लिए कमेंट्स करना है कि सर हमारे को वीडियोस कैसा लगा। आपको कमेंट्स करते रहना है और वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। आपके सहयोग से ही ये चैनल आगे आपके लिए नए नए वीडियोस और अच्छी से अच्छी मेहनत करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आज चलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करने से पहले अपन कुछ बातें उनका वर्णन करेंगे, यानी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में देखो, एक तो मिश्र धन आएगा, ठीक है। तो मिश्र धन क्या होता है, पहले तो ये देखो मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 + 10/100 और क्या हो जाएगा टी माइनस, सॉरी ये किसका सूत्र हो गया? मिश्र धन का, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होगा? मूलधन इंटू 1 + 10/100 और टी क्या हो जाएगा यहाँ पे? टाइम, ठीक है। टाइम यानी समय। तो मिश्र धन आप चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ऐसे निकालोगे, ठीक है। तो मिश्र धन ऐसे निकालना है। और मिश्र धन बराबर अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। मिश्र धन बराबर क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। ये पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट में ये पढ़े थे कि मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस क्या होता था? मूलधन होता था। अब आपके पास मिश्र धन आ गया तो आपको इसका क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? देखो, सी आई निकालना है इसका। तो सी आई कैसे निकालोगे? मूलधन इंटू 1 + 10/100 और क्या हो जाएगा? टी माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन, ये रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? बोलो। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या आ गया आपके पास? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आ गया मूलधन इंटू 1 + 10/100 टी माइनस मूलधन, ये आ गया आपके पास। अब देखो, इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब अपने को क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाएगा? यहाँ पे मिश्र धन में से क्या घटाया जाएगा? मिश्र धन में से क्या घटाया जाएगा? मूलधन। मिश्र धन में से क्या घटाया जाएगा? मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा, मिश्र धन में से क्या घटाया जाएगा? मूलधन। तो आपको इनके बारे में ध्यान रहना चाहिए। देखो, मिश्र धन क्या होता है? हमेशा कोई राशि किसी को उधार दी जाती है, उसमें कुछ ब्याज लिया जाता है, उन दोनों को जोड़ के जो प्राप्त राशि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन।
और मूलधन क्या होगी, जो राशि होगी कितने वर्ष के लिए दी जा रही है वो समय होगा। दर 2 रुपये सैकड़ा के दे रहे हो, 5 रुपये सैकड़ा के दे रहे हो, कितने रुपए सैकड़े के हिसाब से आप उसको दे रहे हो, ठीक है, तो वो दर हो जाएगी, ठीक है। दर को क्या बोलेंगे, रेट यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं, अब ये थे इसके फॉर्मूले, उनको आपको इनको याद रखना है, इनको दिमाग में फिट रखना है कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इन पे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। देखो वीडियोस को आपको पूरा देखते रहना है, चैनल को अच्छे से, आपको ऐसे नहीं कि रोजाना आपको जैसे नए नए वीडियोस पहुंचा रहे हैं हम, तो उनको देखना है आपको, है ना। चाहे टाइम जैसे मिलता है आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको इनको देखते रहना है और लगातार आपको उसके अनुसार प्रैक्टिस करते रहने हैं, ठीक है। तो ये चैनल आपके लिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा साबित होने वाला है। यदि आप इसको देखोगे, इसके वीडियोस देखोगे, तो आने वाले समय में आपके लिए भरपूर फ़ायदा देगा। और आप वैसे भी आप अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हो और हमारे वीडियो से सभी जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलते हैं, अब देखो इसमें मेन पॉइंट ये है, शर्त क्या रहेगी, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, शर्त सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शर्त। तो देखो शर्त दी जाएगी यहाँ पे, पहली शर्त ये रहेगी कि वार्षिक दर हो, वार्षिक शर्त क्या आ जाएगी यहाँ पे, वार्षिक। कई क्वेश्चनों में वार्षिक शर्त दी जाएगी, तो वार्षिक का मतलब 1 वर्ष में, सही है ना, 1 वर्ष में हिसाब किया जाएगा, उसे वार्षिक कहेंगे, ठीक है। 1 वर्ष में हिसाब कैसे करेंगे, अपन किसी को राशि देते हैं उधार और उस पर ब्याज लेते हैं, तो 1 वर्ष में उसमें ब्याज और राशि दोनों को जोड़ के 1 वर्ष में जो राशि ली जाएगी वो वार्षिक के हिसाब से ली जाएगी, ठीक है। आगे दूसरी कंडीशन आपके पास, ये तो वर्ष में, 1 वर्ष में हो गया, ठीक है, किस में हो गया, 1 वर्ष में। आगे पढ़ेंगे अर्धवार्षिक, दूसरी शर्त हो आपके पास अर्धवार्षिक, क्या हो, अर्धवार्षिक शर्त हो, कौन सी कंडीशन हो, अर्धवार्षिक शर्त, ठीक है। तो अर्धवार्षिक शर्त के लिए देखो क्या रहेगा, वो है इंपॉर्टेंट। अर्धवार्षिक शर्त के लिए आपको क्या करना है, 1 वर्ष में उसका 2 बार हिसाब करना है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या करना है, 1 वर्ष में 2 बार हिसाब करना है। 2 बार कैसे हिसाब करोगे, ब्याज उसमें और क्या जोड़ोगे, मूलधन, ब्याज प्लस क्या जोड़ोगे, मूलधन, ठीक है। ब्याज प्लस मूलधन जोड़ोगे, अर्धवार्षिक आ जाएगा, ठीक है, ब्याज प्लस मूलधन। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक शर्त दी गई है, क्या दी है, अर्धवार्षिक शर्त। क्वेश्चन के अंदर अर्धवार्षिक शर्त दी जाए तो कैसे निकालोगे आप, ठीक है। अर्धवार्षिक के लिए क्या रहेगा, देखो अर्धवार्षिक का मतलब 1 वर्ष में 2 बार हिसाब करने वाले हैं, ठीक है। 1 वर्ष में 2 बार हिसाब करेंगे, इसका मतलब 6 महीने का, बाद में 6 महीने का, ऐसे ब्याज और वो मूलधन जोड़ देंगे तो अर्धवार्षिक अपने पास जो राशि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अर्धवार्षिक में मेन बात ये रहेगी फैक्ट, कि उसमें जो दर आएगी उस दर को तो क्या करना है आपको, आधा, दर को तो क्या करना है, आधा, और समय को क्या है, समय आएगा ना, उस समय को करना है दुगना, समय को क्या करना है, दुगना, समझ गए, समय को क्या करना है, दुगना, और दर को क्या करनी है, आधा। तो देखो मेन इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि यदि आपको क्वेश्चन के अंदर अर्धवार्षिक शर्त दी जाती है, कैसी शर्त दी जाती है, अर्धवार्षिक शर्त दी जाती है, तो आप दर को आधा करोगे और समय को क्या करोगे, दुगना, समय को क्या करोगे, दुगना, ठीक है। यहाँ तक चले आगे। अब आपके पास तीसरी कंडीशन ये आ जाए, मान लो त्रैमासिक, क्या आ जाए, त्रैमासिक, त्रैमासिक आ जाए। त्रैमासिक का मतलब अपने को 1 वर्ष में, सही है ना, 1 वर्ष में कितनी बार हिसाब करना है, 4 बार, ठीक है। 4 बार कैसे, 3-3 महीने में, 3-3 महीने में अपने को क्या करना है, 3-3 महीने में अपने को हिसाब करना है, ठीक है। त्रैमासिक का मतलब, त्रैमासिक का मतलब 3-3 माह में अपने को 4 बार हिसाब करना है। तो इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, इसके लिए ध्यान रखना, यदि आपको ऐसा दे जाए त्रैमासिक, तो दर में तो 4 का भाग देना, यानी दर तो क्या हो जाएगी, चौथाई, दर तो क्या हो जाएगी, चौथाई, और समय क्या हो जाएगा, समय हो गया 4 गुना, समय क्या हो जाएगा, 4 गुना, समय क्या हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि यदि अर्धवार्षिक शर्त हो तो उसमें दर को क्या करेंगे, आधा, और समय को क्या करेंगे, दुगना। ऐसे त्रैमासिक को तो दर को क्या करेंगे, 1/4, और समय क्या हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन आगे डिस्कस करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के आधार पर आपको समझाया जाता है। तो मेन फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर अर्धवार्षिक शर्त हो, वार्षिक शर्त हो और त्रैमासिक शर्त हो, ठीक है, वो उसके अनुसार। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास
कि 5,000 रुपये की 5,000 रुपये की राशि 8% चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी जाती है। ठीक है, 5,000 रुपये की राशि 8 वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से, है ना, चक्रवर्ती ब्याज की दर से है ना, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, 5,000 रुपये की राशि 8% चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, ये क्वेश्चन है आपके पास कि दर से, सॉरी यहाँ पे देखो 5,000 रुपये की राशि, एक बार देख दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चक्रवर्ती ब्याज की दर से, यहाँ पे सॉरी, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना अपने को। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5,000 का 8%, सही है ना, चक्रवर्ती ब्याज की दर से, सही है ना, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। देखो यहाँ पे आपको ये देखना है, सबसे पहले मूलधन कितना दिया है, पी बोलेंगे, मूलधन कितना दिया है, 5,000 रुपये। ठीक है, दर कितनी दी है, 8%, कितनी दी है, और समय कितना है, 2 वर्ष, समय कितना दिया है, 2 वर्ष। तो अपने को क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है P × 1 + R/100 T - P, ये फॉर्मूला था अभी। तो बोलो P का मतलब क्या हो गया, 5,000 मूलधन हो गया, इंटू 1 + 8 बटा क्या हो जाएगा, 100, दर लिख दी अपन ने 8। ठीक है, और टाइम कितना है, 2 वर्ष, माइनस 5,000। ठीक है, बोलो ये कितना हो गया, 5,000 इंटू ये क्या हो जाएगा, 108/100, इसका कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5,000। ठीक है, अब बोलो 5,000 तो ऐसे कैसे, इंटू इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार, 2 बार लिखो, माइनस 5,000। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये कट गई, 5 दूना 10। ठीक है, इसको काटे 5 और ये 4, तो इसको गुणा करोगे 5,332 माइनस क्या हो जाएगा, 5,000, यानी 832 रुपये आ जाएगा आपके पास। 832 रुपये इसका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। 832 इसके पास क्या आने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो 832 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। तो आपको इनको उतार लेना है। ठीक है, और समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो इसमें 5,000 आपको मूलधन दिया था, दर दी थी, और समय 2 वर्ष दिया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ लिए होंगे आप। ठीक है, चलता हूँ आगे। आपको मेन फैक्ट यही ध्यान रखना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन जैसे मान लो आपके पास आ जाए, 6,000 रुपये का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। कितने वर्ष का निकालना है, 2.5 वर्ष का। यहाँ पे देखो पहले मूलधन कितना दिया है आपको, मूलधन दिया है 6,000 रुपये। कितना दिया है, 6,000 रुपये। ठीक है, दर कितनी दी है, 10%। ठीक है, समय कितना दिया है, 2.5 वर्ष। ठीक है, 2.5 वर्ष। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI बराबर क्या हो जाएगा, P × 1 + R/100, और क्या आ जाएगा, T - P। P क्या है, मूलधन, R क्या है, दर, T क्या है, समय। बोलो कितना है, 6,000 इंटू क्या आ जाएगा, 1 + 10 बटा क्या आ जाएगा, 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.5 माइनस क्या आ जाएगा, 6,000। ठीक है, ये लो।
अब बोलो 6000, तो ऐसे कैसे, इनटू यहाँ पे देखो 2.5 वर्ष है, 2 तो फिक्स है और एक आधा वर्ष है। तो 1 वर्ष के लिए दर कितनी है, 1 वर्ष की दर, 1 वर्ष की दर है 10%। कितनी ये दर है, 10%। तो आधे वर्ष की दर कितनी हो जाएगी बताओ, आधे वर्ष की दर कितनी हो जाएगी, 5%। कितनी हो जाएगी, 5%। तो 2 पूरा है, 2 पूरा है, इसका मतलब तो 110 बटा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इनटू आधा है, तो आधा इसको दर, इस दर को क्या करेंगे, इसकी आधी, तो दर को आधी करेंगे तो 105 बटा क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, आधे के लिए ये आ गया और 2 के लिए ये आ चुका है। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, 6000। ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 6000 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 इंटू 105 बटा क्या आ जाएगा, 100। बोलो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से यहाँ पे कट गई, माइनस 6000। इसको आप हल कर लेना। ठीक है, इसको हल करना है आपको खुद को, और हल करके इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालोगे आप, तो इसका मान निकालोगे तो आपके पास आएगा, देखो 7263 माइनस 6000। ठीक है, तो इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1600। देखो यहाँ पे 7263 में से क्या घटाना है, 6000 घटा लो, बोलो क्या आ जाएगा, 3 6 2 1, 1200 कितना आ जाएगा, 1200 आ गया यहाँ पे 63 रुपये, 1263 रुपये क्या आ गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज। सॉरी, एक बार इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कैलकुलेशन को सही करना है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक क्या हो गई है, 7623 माइनस 6000 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे घटाओगे तो आप कितने पास आएगा, 3, तो यह आ जाएगा 2 और क्या आ जाएगा 6, यानी 1623 रुपये आएगा यहाँ पे। ध्यान रखना, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, तो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, इंसान से मिस्टेक होती है, आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करना है, बस तरीका आपको ध्यान रखना है, तरीका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल तरीका सही होना चाहिए। यदि तरीका सही होगा तो अपने पास आंसर भी बिल्कुल सटीक आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। जो बच्चे कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। आपको ऐसे नहीं समझना है, ये टॉपिक हमारे लिए लगभग सभी एग्ज़ामों में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जैसे चर्चा करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। 5680 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 1.5 वर्ष के लिए 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कितने वर्ष के लिए दी जाती है, 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि शर्त अर्धवार्षिक हो। शर्त क्या हो, अर्धवार्षिक। शर्त क्या हो, अर्धवार्षिक शर्त हो तो, अर्धवार्षिक शर्त हो तो निम्न का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। निम्न का क्या क्या कितना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है। 5680 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि शर्त अर्धवार्षिक हो तो निम्न का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे शर्त क्या दे रखे हैं, अर्धवार्षिक। मैंने बताया था यदि शर्त अर्धवार्षिक हो तो क्या करना है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पहले मूलधन कितना दिया है आपको, 5680 रुपये। 5680 रुपये दिए, दर कितनी है, 10%। दर कितनी है, 10%। समय कितना दिया है, 1.5 वर्ष। समय कितना दिया है, 1.5 वर्ष। अब यहाँ पे ये देखो शर्त क्या दी है, शर्त क्या दी है, अर्धवार्षिक। शर्त क्या दी है, अर्धवार्षिक। और अर्धवार्षिक के बारे में अपन चर्चा किए थे अभी, कि अर्धवार्षिक में क्या हो जाती है, दर क्या हो जाती है, आधी, और समय क्या हो जाता है, दुगना। ठीक है, तो बोलो दर तो क्या हो जाएगी, आर बराबर क्या हो जाएगी, 10/2, यानी कितने हो जाएगी, 5%। 5% दर हो जाएगी।
और समय क्या हो जाएगा, 1.5 का दुगना हो जाएगा, 1.5 का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष, कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, और दर क्या हो जाएगी आधी। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हो, पी इंटू 1 प्लस आर बटा क्या आ जाएगा 100 टी माइनस पी। बोलो क्या आ जाएगा, पी कितना है आपके पास, पी दे रखा है 5080 इंटू 1 प्लस दर कितनी है 5/100, टाइम कितना है 3 माइनस 5680, 5680 इंटू 105 बटा क्या आ जाएगा 100, 3 माइनस 5680 रुपये। ठीक है, तो आपको इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन कैसे करोगे, पता है आपको कैलकुलेशन करना है। तो 5680 इंटू बोलो कितनी बार लिखोगे 3 बार, कितनी बार लिखोगे 3 बार लिखना है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है। यदि आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास बिल्कुल इसका कहने वाला इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके क्वेश्चन की। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस ही चाहिए हमारे को, रटना नहीं है कि क्वेश्चन ये क्वेश्चन है तो इसके आंसर ये आएंगे। ठीक है, तो रटने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे रटना नहीं है बिल्कुल, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में अर्धवार्षिक शर्त दी थी, इस वजह से दर को क्या कही थे आधी, और समय को क्या किए थे दुगना। और आपको इसकी कैलकुलेशन आपको खुद को निकालनी है, खुद को इसकी कैलकुलेशन निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो आपको निकालनी है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे इसका। कैलकुलेशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू आए वो इसका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सही है ना, तो इसकी लगभग कैलकुलेशन के आसपास जो भी रहेगा मान, वो शायद आपके पास 895 पॉइंट कुछ, यानी ऐसे 31 कुछ आएगा, लगभग ऐसा बता रहा हूँ आपको कि 895 पॉइंट कुछ 31 ऐसे कुछ आने वाला है इसका ब्याज। तो आपको कर लेना है इसका। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा इसका मान। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, और वीडियोस से जुड़े रहना है। चैनल के लिए आप करने वाला लगातार हमारे वीडियोस आप देख रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को आप देखते रहे, और आगे से आगे इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आने वाले समय में धीरे धीरे आपके पास अच्छे अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं, आपको इसको देखना है पूरे। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, ये पूरा जो आज का जो लेक्चर था वो पूरा बेसिक लेक्चर था। उसके बाद में अपन थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन लेंगे, उससे बाद में फिर और उससे हाई लेंगे, तो ऐसे अपन लेवल बाय लेवल अपन क्वेश्चन अपन हल करेंगे। ठीक है, तो आपको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइफ में ऐसे कई चांस आते हैं कि कई बच्चे पॉइंटों से रह जाते हैं, तो उनको कहने का मतलब कभी भी हताश नहीं होना है, और अपनी रेगुलर तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो अपन रेगुलर अपन चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आने वाले समय में ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा बेहतर सहयोग देने वाला है, और बेहतर आपके लिए परफॉर्मेंस, आपको अपना लक्ष्य अचीव होने वाला है। ठीक है, तो आपको लक्ष्य ज़रूर मिलेगा यदि आप इन वीडियोस को ज़रूर देखते हैं। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करते जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत है, धन्यवाद।